नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और लगातार तीसरा सत्र जबकि भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। करीब करीब निफ्टी की ही बात करें तो 1200 अंकों की तेजी पिछले 3 सत्रों में निफ्टी दिखा चुका है। मेटल, ऑटो, बैंकिंग बढ़त पर बंद हुए और सेंसेक्स और निफ्टी जो कि रिकॉर्ड पे बंद हुए। एफएमसीजी, रियल्टी थोड़े से आज प्रेशर में रहे, लेकिन फिर भी सेंसेक्स में करीब करीब 450 अंक का उछाल देखने को मिला। इनफैक्ट 50,500 का जो लेवल है सेंसेक्स ने इंट्राडे में आज वो भी पार किया। तो एक जोरदार तेजी भारतीय बाजारों में बनी हुई है, जिसको निफ्टी बैंक पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, फ्रंटलाइन शेयर पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और आज के लिए खासतौर से पीएसयू बैंक और पीएसयू शेयर भी कुछ हद तक सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़े। इन सब पे हम बातचीत करेंगे। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ मौजूद है आज के जानकार, और यतिन भी मौजूद होंगे आपको डीलर्स रूम के बस बताने के लिए। लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बाजार में फिर बनने लगे हाई पर हाई। निफ्टी बैंक, निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ने बनाया नया शिखर। 3 दिन में निफ्टी की मार्केट कैप में 9 लाख करोड़ की बढ़ोतरी। निफ्टी बैंक में लगातार तीसरे दिन जोरदार तेजी, 8% से ज्यादा उछाल के साथ इंडसइंड बना निफ्टी बैंक का टॉप गेनर। निफ्टी बैंक के 10 शेयरों में खरीदारी, 3 दिन में 4200 अंकों का उछाल। तेजी की रैली में सरकारी कंपनियों की भी दहाड़। पीएसयू इंडेक्स आज करीब 3% चढ़ा। पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस और कोल इंडिया 5% तक उछले। फार्मा सेक्टर की दमदार रैली, इंडेक्स करीब 3% तक भागा। डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा में 3 से 4% का उछाल। औरबिंदो फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर्स में रही, सभी शेयरों में रही खरीदारी। और अनुमान से बेहतर रहे भारतीय एयरटेल के तिमाही नतीजे। तीसरी तिमाही में घाटे से मुनाफे में आई कंपनी। आय और मुनाफा दोनों अनुमान से ज्यादा, 162 रुपए से बढ़कर आरपू पहुंचा 166 रुपए पर। तो लगातार तीसरा सत्र जबकि भारतीय बाजारों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि तेजी की इंटेंसिटी अभी भी कम नहीं हुई है। अगर आप परसों के सत्र की बात करेंगे तो जोरदार तेजी थी, कल जोरदार तेजी थी और आज भी एक समय में अच्छी खासी तेजी थी। हायर लेवल से जरूर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, थोड़ा ब्रीदर लिया मार्केट ने, लेकिन उसके बाद भी मिड कैप, स्मॉल कैप या सेलेक्टिव इंडेक्स में जो खरीदारी का दौर है वो देखने को मिला। 200 अंकों से ज्यादा का उछाल एक समय में निफ्टी में था, लेकिन बंद होते होते 142 अंकों का उछाल रह गया। यानी कि हायर लेवल से स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, लेकिन फिर भी भारतीय बाजारों में जो तेजी का सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। एक एक करके कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले निफ्टी की रेंज, 300 अंकों के करीब की रेंज आज निफ्टी ने बनाई, जहां पर एक निचले स्तर से खरीदारी, ऊपरी स्तर से थोड़ी सी बिकवाली और रफली 150 अंकों की तेजी के साथ बाजार बंद हुए। सेंसेक्स में 1011 अंकों की रेंज बनी। निफ्टी बैंक आज फिर 900 अंकों के आसपास की रेंज के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बड़े दायरे में बाजार अभी भी कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े सभी आपको तेजी की तरफ इंडिकेशन देंगे, जहां पर निफ्टी के 40 शेयरों में तेजी, 10 शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स के 23 शेयरों में तेजी, 60 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक परसों एडवांस डिक्लाइन था 11.1, कल एडवांस डिक्लाइन था 12.0 और आज एडवांस डिक्लाइन है 10.2। यानी कि पिछले 3 सत्रों में आपको मेजरली निफ्टी बैंक ड्राइविंग सीट पे दिखाई पड़ेगा। डेरिवेटिव साइड पर भी बीते 2 सत्रों में 150, 125 शेयर करीब करीब एडवांस में थे एफ&ओ साइड पे, आज वो 100 हुए हैं, यानी स्लाइटली वो भी थोड़ा पीछे आए हैं। लेकिन ब्रॉडर साइड पे आंकड़े आपके सामने हैं। एडवांस 1165, एनएससी के 703 शेयरों में बिकवाली और बीएससी के 1790 शेयर तेजी में 1196 शेयरों में बिकवाली। यानी कि तेजी का सिलसिला अभी भी चौतरफा है। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। कंट्रीब्यूशन की प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी, जहां पर मेजर कंट्रीब्यूशन आज भी बैंकिंग साइड से दिखेगा आपको। एचडीएफसी बैंक कल के दोनों कंट्रीब्यूटर, आज भी दोनों कंट्रीब्यूटर हैं। करीब करीब 25 अंकों का कंट्रीब्यूशन, 35 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आया और इन्फोसिस 13 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसके अलावा आप गिरने वाले शेयरों पर नजर डालेंगे तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग स्लाइटली आज देखने को जरूर मिली कुछ सेलेक्टिव एफएमसीजी स्पेस की तरफ से, जिसमें आईटीसी लीड कर रहा था। कोटक महिंद्रा बैंक 4 अंक नीचे और मारुति 2 अंक नीचे। आज भी इंटरेस्टिंग आंकड़े आपको दिखाई पड़ेंगे वॉल्यूम साइड पर।
क्योंकि कल टाटा मोटर्स में आपने देखा था जो वॉल्यूम था वो रफली 8,000 करोड़ का था, जिसमें से 1,000 करोड़ की डिलीवरी उठी थी। और आज फिर टाटा मोटर्स में आपको 7420 करोड़ का टर्नओवर दिखाई पड़ेगा। इंडसइंड बैंक, रिलायंस, उसके जस्ट बाद 3600 और 2500 या 2600 करोड़ के टर्नओवर यहां होते हुए दिखाई पड़े। तो टाटा मोटर लगातार दूसरा दिन, जबकि इन 2 दिनों में ही 15,000 करोड़ का टर्नओवर एनएससी पे इस स्टॉक में हो चुका है। चले आगे हम बातचीत करते हैं अपने जानकार से। हमारे साथ श्रीकांत चौहान मौजूद हैं जो आपको तेजी की कॉल दे रहे हैं, जो कि लगातार अचीव भी हो रही है। श्रीकांत, टारगेट इतनी जल्दी अचीव होंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। अब क्या किया जाए? बाजार में अभी भी तेजी जारी है। बिल्कुल, ये जो टारगेट्स आ रहे हैं वो तो जो हम सोच रहे थे कि शायद 1 हफ्ते में आएंगे, 1 महीने में आएंगे, वो एक या आधे दिन में आ रहे हैं। और आज की जो गैप अप ओपनिंग थी वो तो नो डाउट कि कल की जो एफआई की बाइंग थी उसके ऊपर काफी डिपेंड हो गई थी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मार्केट ने 14,750 के लेवल्स को निकाला है, एक बात तय हो गई है कि अभी यहाँ से अगर मार्केट कभी गिरता भी है तो 13,500 के आसपास अभी अपनी रिस्क बनती है। यानी कि 13,500 अभी अपने लिए फाइनल बॉटम बन गया है, जो पहले कभी था कुछ 11,500 के करीब का। तो बॉटम अच्छा खासा शिफ्ट हो गया है। और जो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए ये बात रहेगी कि अगर मार्केट करेक्शन देता है, जैसे आज एक मॉर्निंग में करेक्शन आया था मार्केट में और फिर हमने एक रिकवरी देखी थी, सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन मुझे लगता है कल के दिन में भी दिखाई दे सकता है। और अगर 14,600 के करीब अगर मार्केट आता है तो लॉन्ग करके चले, 14,450 का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। कल एक्सपायरी है और साथ ही साथ फ्राइडे को हमारी क्रेडिट पॉलिसी भी है, तो कल थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। इसके लिए थोड़ा मार्केट और भी डिप कर सकता है, लेकिन 14,600 से बाइंग करने की शुरुआत कीजिए और 14,450 का स्टॉप लॉस रखिए। 15,000 15,050 के टारगेट्स निफ्टी में समझ में आ रहे हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में 34,300 के करीब बैंक निफ्टी ली जा सकती है। स्टॉप लॉस हमें रखना है यहाँ पे 34,000 का और टारगेट्स रखेंगे हम 35,200 का। तो 35,200 निफ्टी बैंक और निफ्टी भी आप कल 14,900 के आंकड़े आपको सुझाए गए थे और अब 15,000 की तरफ से आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन दोनों के लिए रणनीति आपकी स्क्रीन पर बिग एंड बोल्ड कि आप किसी भी गिरावट में ही खरीदारी करें। बाजार क्योंकि एक तरफा चल रहा है तो कोई भी फॉल मिले तो आपके लिए रणनीति ये साफ होगी कि आप किसी भी गिरावट में निफ्टी बैंक दोनों में खरीदारी कर सकते हैं। श्रीकांत, आपने कल भी बात की थी तेजी की और जो कॉल्स आपने दी थी वो बाय साइड पर थी। आज आप बाय साइड पे ही जाएंगे आज भी? बिल्कुल, क्योंकि एक जो ट्रेंड बना है वो क्लियरली बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। और मुझे लगता है कि जैसे काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने प्रीवियस हाइस को क्रॉस कर रहे हैं, अभी मुझे लगता है कि स्टेट बैंक उस रेस में है और स्टेट बैंक अपने 352 355 के लेवल्स को मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में क्रॉस कर सकता है। इनफैक्ट कल के दिन में स्टेट बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी करेक्शन अगर स्टेट बैंक में अगर मिलता है कल के दिन में बिगनिंग में, तो बिल्कुल बाय करके चले, या तो करंट लेवल से भी इसे बाय करके चले। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 320 रुपए का, जो 15 रुपए का स्टॉप लॉस है। लेकिन इसे बाय करना है या तो आप कॉल ऑप्शंस भी बाय कर सकते हो। और यहाँ पे टारगेट्स जो नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 352 के, जो 2010 से अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर चार्ट को तो 2010 से मल्टीपल टाइम्स 352 के लेवल्स को स्टेट बैंक ने अचीव किया था और उतने ही बार वो 150 के करीब गया था। बट इस बार मुझे लगता है जैसे मार्केट में तेजी बनी है, ये 350 के लेवल्स को निकाल के शायद आने वाले कुछ महीनों में, यानी कि शायद 12 महीने में सुमित जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 500 रुपए का भी भाव दिखा सकता है। तो काफी अच्छे ब्रेकआउट के लिए रेडी है। शॉर्ट टर्म में भी करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। ओके, तो एसबीआई पहला नाम है जो कि आपको श्रीकांत ने बताया है। कल नंबर्स भी आने वाले हैं आपकी स्क्रीन पे, इसके अनुमानित आंकड़े चल रहे हैं। करीब 6 से 8% की लोन ग्रोथ है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद तिमाही आधार पे बहुत ही अच्छे नंबर एसबीआई दे सकता है। और अदर आज एसबीआई नहीं, पीएनबी, बीओबी सब में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। लेकिन श्रीकांत ने चुना है कि एसबीआई पे आप दाव लगाएं और मेरे ख्याल से 370 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है। अगर वो ये तोड़ देगा तो उसके बाद तो फिर सिचुएशन ही कुछ और होगी। खैर श्रीकांत, दूसरा नाम कौन सा चुना आपने? दूसरा मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके वापस उसी लेवल्स के करीब बंद हुआ है। नतीजे तो अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेशन को अगर आप देखें तो उसमें हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बन चुकी है। यहाँ से मुझे लगता है कि ये स्टॉक 650 से लेकर 660 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से ओपनिंग पे शायद मुझे लगता है गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन अगर जो भी 610 615 के करीब अगर मिले तो बाय करके चले। 595 का स्टॉप लॉस रखे और 660 के टारगेट्स हम रख सकते हैं। कल इसी कार्यक्रम में अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो श्रीकांत ने आपको साफ कहा था कि आप भारतीय एयरटेल में खरीदारी करें। आपको 620 622 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, जो आज अचीव होते हुए दिखाई भी पड़े।
और अब श्रीकांत को लग रहा है कि 660 इसके नए टारगेट्स हैं। नंबर्स भी आए हैं और नंबर्स में अनुमान से बेहतर साइड पे आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। स्पेशली आरपू का 162 रुपए के आरपू की बातचीत बाजार में थी, 166 के आसपास का आरपू का आंकड़ा देखने को मिला है। लेकिन कहीं अगर आपको भारतीय एयरटेल में कल कोई नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलता है बिटवीन द लाइंस देखने के बाद या बड़ी तेजी के बाद, तो आप निचले स्तरों पर खरीदारी करें, क्योंकि अभी भी भारतीय एयरटेल में काफी वैल्यू है। 660 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है, ऐसा श्रीकांत का मानना है। अच्छा, अब कुछ और शेयरों की बात करते हैं और श्रीकांत, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा टाटा मोटर्स के साथ। 2 दिन से 15,000 करोड़ का टर्नओवर स्टॉक में हो चुका है, चले ही जा रहा है, 30% चल चुका है सिर्फ बजट से लेके अब तक। क्या किया जाए अब इसमें, क्या करें? सुमित जी, अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हो तो एक बात काफी क्लियर है कि ये स्टॉक 1000 रुपया होता है तो नीचे में 100 रुपया हो जाता है। इस बार 600 रुपया हुआ था तो नीचे में 60 रुपया हो गया था, बट उसी के बाद हमने वापस अच्छा ट्रेंड भी देखा है। तो इस बार मुझे लगता है कि जो वॉल्यूम आ रहे हैं और जो इसमें अगर आप देखेंगे तो जितने भी इसके नंबर्स आ रहे हैं, मंथली नंबर्स, यानी कि जो डोमेस्टिक बिजनेस के ऊपर जो इसका फोकस बढ़ा है वो काफी एनकरेजिंग है और इसके चार्ट्स में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एवरी डीप इसमें काफी बड़ी बाइंग आ रही है। तो करंट लेवल से भी मैं यही कहूंगा कि इसे बाय करके चले। थोड़ा सा नीचे थोड़ा करेक्शन अगर मिले 325 327 के करीब तो बाय करें। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 318 रुपए का और टारगेट्स रख सकते हैं 355 रुपए का। जी, तो आप 355 का टारगेट रखिए, 318 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, लेकिन ध्यान से संभल कर ट्रेड करें, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी और बहुत कम समय में बड़ी तेजी इसमें देखी गई है। अच्छा, 2 बैंक्स, एक है इंडसइंड बैंक, आज स्टार परफॉर्मर रहा, 8% का उछाल। रादर आज रिपोर्ट भी आई थी प्राइवेट बैंक्स के ऊपर, जिसमें बात मेंशन की गई थी कि इंडसइंड बैंक में 1200 रुपए के ऊपर की चाल भी देखने को मिलेगी। तो एक तो हो गया इंडसइंड बैंक और दूसरा नाम आता है HDFC बैंक का। लगातार आउट परफॉर्मेंस है यहां पर भी, क्या करा जाए इन दोनों में? देखिए, वैसे इंडसइंड बैंक में जो फॉल आया था वो काफी सीवियर फॉल था। 2000 के करीब ये स्टॉक था, 200 के करीब चला गया था, अभी 1000 के करीब आया है। और जैसे अभी ओवरऑल बाकी सब स्टॉक्स में तेजी बनती जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अभी भी यहाँ से पोटेंशियल तो बिल्कुल है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में ये काफी चल चुका है। तो हमारी राय ये रहेगी कि 1080 1090 के करीब अगर कोई लॉन्ग पोजिशन हो तो उसे आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं, या तो अगर आपको बाय करना है तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए। 1000 के करीब अगर ये स्टॉक मिलता है तो बाय कीजिए, क्योंकि अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है। 980 के स्टॉप लॉस के साथ हम इंडसइंड बैंक को बाय करने की राय रखेंगे, लेकिन 1000 के करीब अगर आता है तो ही बाय करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप HDFC बैंक की अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अभी भी काफी दम है, न्यू हाइज में ट्रेड कर रहा है, काफी बड़े वॉल्यूम्स है। अगेन, जैसे कि क्रेडिट पॉलिसी बहुत नजदीक है, हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। आज के लोस थे कुछ 1540 के करीब के, 1540 1530 के रेंज में से बाय करें, 1500 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अच्छा, आज PSU बैंक्स का भी दिन था और PSU कंपनीज का भी दिन था, तो दोनों पे अलग अलग राय लेते हैं। PSU बैंक में हमने SBI की बात की, एक बार PNB देखिए, क्योंकि काफी समय के बाद इसमें एक ब्रेकआउट सा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा BOB, यहां पर भी सेकंड हाफ में अच्छी परफॉर्मेंस थी। क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, दोनों में काफी अच्छे फॉर्मेशन है और इनफैक्ट PNB तो वैसे हम प्रीफर नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार जैसे इसके टेक्निकल फॉर्मेशन बने हैं वो एक बात क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद ये स्टॉक वापस एक बार 42-44 के लेवल्स छू सकता है। तो करंट लेवल से भी इसमें अपसाइड बिल्कुल बनी है, तो करंट लेवल से 3850 39 के करीब इसे बाय करके चले। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे कुछ 35 रुपए के करीब का, और टारगेट्स रख सकते हैं हम 44 से लेकर 45 के। साथ ही साथ अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें भी एक लगातार तेजी बनती जा रही है, और ये भी स्टॉक आने वाले दिनों में तकरीबन एक बार कुछ 78 से लेकर 83 के लेवल्स को छू सकता है। तो इसे भी बाय करके चले, 73 का स्टॉप लॉस रखें। 73 का स्टॉप लॉस और 83 के टारगेट ये आपको दिए जा रहे हैं BOB के लिए, और 42 तक की चार्ज शायद PNB भी दिखा सकता है। अच्छा, बैंक्स के बाद आती है अब सरकारी कंपनियों की बारी। कोल इंडिया, इसके अलावा पावर ग्रिड, NTPC, किसी भी सरकारी कंपनी का नाम ले लिए, सब में आज जोरदार तेजी थी। यहां से कोई चार्ट आपने देखा, कहीं पर आपको लगता है कि तेजी बन सकती है? वैसे NTPC, पावर ग्रिड, पावर स्टॉक्स में तो बिल्कुल अच्छी तेजी बनी है, और मुझे लगता है कि अगर तेजी करनी है और थोड़ा सा अगर एक मध्यम अवधि का अगर नजरिया रखना है तो पावर ग्रिड में करंट लेवल से बाय करके चले। 205 के 206 के करीब का बंद है, करंट लेवल से बाय करें, 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। आज इसमें काफी बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं और एक प्राइस ब्रेकआउट भी देखने मिला है, तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक 215 से लेकर 220 के लेवल्स छू सकता है। तो पावर ग्रिड को बाय करके चलिए, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ONGC पे भी ध्यान रखना है, यहाँ पे भी एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। ओके,
तो 215 टारगेट है पावर ग्रिड के लिए, और दूसरा आप ओएनजीसी पे भी नजर बना के रख सकते हैं, ऐसा श्रीकांत का मानना है। अच्छा, आज का स्टार परफॉर्मर या सेक्टर जो रहा वो था फार्मास्यूटिकल स्पेस। डॉक्टर रेड्डीज गैप अप ओपनिंग, 4% के आसपास की तेजी, ऊपरी से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग। फिर सन फार्मा, सिप्ला, सब में ही खरीदारी देखने को मिली। टोरेंट फार्मा, एफएनओ साइड में जहां पे एक अच्छी तेजी थी। तो आप ओवरऑल फार्मास्यूटिकल स्पेस में वो कैसे देखा आपने श्रीकांत, और यहां से कोई शेयर पिक करेंगे आप? देखिए, वैसे फार्मा सेक्टर में अभी भी तेजी बनी है, लेकिन वो एक ग्रेजुअल तेजी बनी है और धीरे धीरे ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाइस को क्रॉस कर रहे हैं, या तो एक नए नए हाई बनाते जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो एक मोमेंटम या तो एक यूफोरिक ट्रेंड जो आना था वो अभी भी बाकी है। तो मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छी तेजी बनेगी अगर यहाँ से एक लंबी अवधि का नजरिया रखेंगे तो, और शॉर्ट टर्म में और एवरी डिप्स बाय करें। जैसे कि अभी पिछले दिनों ही 1-2 दिन पहले ही एक अच्छा खासा इसमें इन सभी में बॉटम बना है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि सिप्ला अभी भी बाय करके चले। 830 रुपए का, 820 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और 900 से लेकर 920 के टारगेट समझ में आ रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डी में भी हमें यही लगता है कि अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो करंट लेवल से अगर इसे बाय करना है तो 4500 का स्टॉप लॉस रखें। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन 4500 का स्टॉप लॉस रखें और 5000 के टारगेट्स रख सकते हैं। तो करीब करीब 4500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 5000 के टारगेट आप डॉक्टर रेड्डी में देख सकते हैं। एक नाम और देखिए, वो है टोरेंट पावर का। ऑलमोस्ट अपने रीसेंट हाइज को ब्रेक करने की कगार पे है। 86 के आसपास शायद इसका रीसेंट हाई है, और 85 के स्तरों पे शेयर, टोरेंट पावर की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर लेवल देखने को मिल रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप इसके चार्ट में, क्या हो सकता है? यहाँ पे ग्रेजुअल रिकवरी बनी है और ये पिछले कई सालों से इसमें तेजी बनी है। यानी कि 2013 से अगर आप देखेंगे तो लगातार धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये स्टॉक वापस एक बार 2010 के उसके हाइस के काफी नजदीक आ चुका है। ऐसे फॉर्मेशंस क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इनमें एक मैग्नेटिक पावर बना हुआ है, और जो इसके ऑल टाइम हाइस थे वो थे तकरीबन कुछ 355 के करीब के, 375 के करीब के। तो 375 के लेवल को ये क्रॉस बिल्कुल कर सकता है। तो करंट लेवल से 322.25 में एक पोजिशनल ट्रेड बनाइए। 300 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, स्टॉक वॉलेटाइल है। और टारगेट्स हम रख सकते हैं 375 के। इनफैक्ट मैं टाटा पावर की बात कर रहा था और टोरेंट पावर भूल गया। खैर, टाटा पावर के लिए क्या रहा है, क्योंकि पूरे पावर स्पेस में आज काफी बस थी, एनटीपीसी, टोरेंट पावर। टाटा पावर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? सुमित जी, इनफैक्ट इसके भी चार्ट को अगर आप देखते हो और इसके वॉल्यूम्स को आप एक बार कभी मंथली बेसिस पे देख लेना, जो वॉल्यूम्स बने हैं और जो इसमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ रहा है, ऐसा फॉर्मेशन टाटा स्टील में बना था जब टाटा स्टील ने कुछ 400 के लेवल्स को क्रॉस किया था, और वहां से 50% बढ़ गया था स्टॉक। सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन टाटा पावर में बना है, और ओवरऑल पावर बास्केट में भी तेजी बनी है। तो मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक 80 रुपए के करीब है, 120 के करीब जा सकता है। वॉल्यूम्स तगड़े हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है मंथली चार्ट पे, तो बिल्कुल इसे एवरी डीप या तो करंट लेवल से भी बाय करें। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 75 रुपए का, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है क्योंकि हमें पोजिशनल ट्रेड लेना है, बट टारगेट्स रहेंगे 120 रुपए के। तो 120 बड़ा टारगेट टाटा पावर में है, लेकिन स्टॉप लॉस भी डीप है। 75 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और आप लेवल, मौजूदा लेवल से या फिर किसी डिप पे खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा श्रीकांत का मानना है। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद है बहुत देर से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज है, कहाँ पे खरीदारी, कहाँ पे बिकवाली देखी जा रही है। और श्रीकांत तो बने ही हुए हमारे साथ, काफी देर से बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं और देखते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार श्रीकांत चौहान मौजूद है, और साथ ही साथ यतिन मोहता मौजूद है, जो कि रोज बरोज आपके साथ जुड़ते हैं और बताते हैं कि कहां पर डीलर्स रूम में बाइंग है या सेलिंग है। कल आपको इसी जगह पे यतिन ने बताया था डॉक्टर रेड्डीज पे आप नजर रखिए, तेजी देखी जा सकती है, और आज करीब करीब 4-4.5% का उछाल देखने को मिला। तो यतिन, आज आप क्या लेकर आए? बजट के बाद 3 दिन लगातार मार्केट में दमदार तेजी, और अगर आप डीलिंग रूम्स की बात करें तो 3 स्टॉक्स, 2 लार्ज कैप और 1 मिड कैप, जहां उनका पैसा फोकस हो रहा है, उनमें सबसे पहले है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप पीएसयू बैंक्स देखें तो काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहां देखने को मिल रही है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी हमको बनती हुई दिखाई दे रही हैं वायदे बाजार में। डीलिंग रूम्स को लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी कर सकते हैं, 80 से 82 रुपये के वहाँ उनके लक्ष्य हैं। इसके अलावा HPCL, अगर आप देखें तो डीप वैल्यू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में HPCL का नाम शुमार है। अगर आप वायदे बाजार का आज का डेटा देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 9% का इजाफा और लगभग 25 लाख शेयर्स तेजी के रुख की तरफ ऐड हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में फरवरी सीरीज में। तो ओवरऑल डीलिंग रूम्स को लगता है
कि यहाँ 4 से 5% की पोजिशनल तेज़ी हो सकती है और इसीलिए HPCL में आप ट्रेडिंग की पोजीशंस ले सकते हैं वायदे बाजार के लिए स्टॉप लॉसेस के साथ। और आखिर में मिड कैप्स की बात करें तो सुंदरम फास्टनर्स जो कि एक बेहतरीन साउथ की ऑटो एंसिलरी कंपनी है, यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में 10 से 15% तक का उछाल आ सकता है। FY 22 जो कि अगले 12 महीने हैं वो ऑटो एंसिलरी कारोबार के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं और सुंदरम फास्टनर्स जैसी कंपनीज को इसका फ़ायदा मिल सकता है और इसीलिए वो अपने क्लाइंट्स को आज सुंदरम फास्टनर्स में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी बात अभी यतिन कर रहे हैं, श्रीकांत भी मानते हैं कि यहाँ 82 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है और सुंदरम फास्टनर कैश साइड पे जिसके ऊपर आप फोकस बना के रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का थोड़ा अभाव हो गया आखिरी में, वरना हम आपसे और बातचीत करते हैं। और यतिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर या डीलर रूम का बस हमें बताने के लिए। तो बाजार में तेजी रहेगी, लेकिन तेजी में आपको खरीदारी हर डिप में करनी है, ये बात आपको साफ कर दी है श्रीकांत ने। आप उसी के हिसाब से ही अपनी कॉल्स को लीजिएगा। तेजी वो देख रहे हैं SBI और भारतीय एयरटेल में, इन दोनों शेयरों पर भी आप दांव लगा सकते हैं, लेकिन वीकली एक्सपायरी है तो ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।